सर, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से असखुद नोटिस केस की समाअत की और रिमार्क्स दिए कि डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग में बज़ाहिर इल्ज़ामात में कोई फाइंडिंग नहीं, और अपोजिशन अब ये मुतालबा कर रही है कि जल्द से जल्द इसका फैसला सुनाया जाए, डिले ना किया जाए, क्योंकि ये अवाम के साथ नाइंसाफ़ी होगी। क्या समझ रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में आप आइनी मामलात को किस तरह से देख रहे हैं, सियासी मामलात किस तरफ ज़्यादा देख रहे हैं? देखिए, अगर तो पाकिस्तान ने जल्द अपने इस बढ़ते हुए बहरान पे काबू पा लिया, जो कि एक मैन मेड क्राइसिस, कोई कुदरती आफत नहीं है, लेकिन ये इक़्तिदार के ईवान और ताकत के खेलों में जो बहरान है ये बद से बदतर होता जा रहा है। और ये अगर फौरी तौर पे इस पे काबू पा लेते हैं हम खुद, हमारी अदालत कोई ऐसा फैसला देती है अगले 1 दिन में 2 दिन में, इन बहरानों से बखूबी निकल सकते हैं। ठीक है। दूसरी सूरत में यह है कि फिर एक अनारकी की तरफ मुल्क चला जाएगा। उसकी वजह यह है कि और ऑलरेडी जा रहा है, और जिसको तवाइफुल मलूकी कहते हैं, ठीक है ना, कि आपको पता ही नहीं कि कौन क्या है, कौन क्या कर रहा है। आज इस वक्त जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो पंजाब असेंबली का इजलास जो है वो एक होटल में हो रहा है, ठीक है, और ये तारीख का एक अनहोना वाक़या है कि आज जो अपोजिशन है उनकी तरफ से स्पीकर के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद आ गया, यानी चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ, और हुकूमत की जानिब से अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ एक दिन में 2 अदम एतमाद की तहरीकें वहाँ पे आ गई। ना वो उनको मान रहे हैं ना उनको। अच्छा, तो अब इसमें यह है कि यानी मैं अक्सर कहता हूँ ना कि जंग, मोहब्बत और पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है वाला जुमला जो है, कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि बस ऐसे ही चल रहा है, कौन क्या है, क्या कर रहा है, इस तरह ज़्यादा देर चल नहीं सकता, क्योंकि अब एक तमाशा बन गया। ये पता नहीं बहरान दर बहरान है या तमाशा है, इसको क्या कहा जाए, लेकिन यह है कि एक बहुत ही आइन के साथ और कानून के साथ और जो रूल्स हैं उनके साथ, अगर ये काम शुरू हो जाए तो फिर अभी यही नहीं लोगों को पता कि वज़ीर कौन है। जो साबिका वज़ीर हैं, वो कई वज़ीर अपने आप को अब तक वज़ीर समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो नोटिफिकेशन नहीं हुआ, मैं क्या बता रहे हैं उनको हो गया भाई। कई जो हैं वो अपने दफ्तरों से जाके वापस आ रहे हैं रोज़। तो मतलब एक अजब सा, एक अजीब सी सूरत हाल है। और पंजाब असेंबली में ताले लगे हुए हैं, और वहाँ पे दोस्त मोहम्मद मजारी साहब जो कि डिप्टी स्पीकर हैं, ये दोस्त मोहम्मद मजारी साहब जो हैं वो इजलास उनको आज करने नहीं दिए। दोस्त मोहम्मद मजारी साहब जो हैं, ये मजारी फैमिली, ये हैं सरदार शेरबाज मजारी, बलख शेर मजारी, ये उनकी 3rd जनरेशन है, ठीक है। बड़ा यानी बड़ी कदावर शख्सियात। 1973 के आइन में एक भाई ने हिस्सा लिया, दूसरे भाई जो है वो मतलब बड़े शेरबाज मजारी, बलख शेर मजारी वज़ीर आज़म रहे 93 के अंदर, एक भाई, दूसरे भाई, ये उनके जो पोते हैं ये। अच्छा, तो अब ये है कि मतलब एक मजारी फैमिली, राजनपुर की बड़ी फैमिली। अब उसमें यहाँ पे तमाशा ये लगा हुआ है कि अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब ग्रुप भी वहाँ पहुँच गया, अलीम खान साहब। लेकिन ये जो इश्यूज़ हैं ना, ये अगर आप देखें, पूरे आप दुनिया को देखें, और उसमें आप हैरान होंगे कि ये हो क्या रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मतलब हम कोविड से निकल गए, हम जो है वो बड़े, और फिर अचानक हम इस आइनी बहरान में फंस गए हैं जहाँ पर कोई सर पैर समझ नहीं आ रहा। और आज जो है वो आज भी अदालत में समाअत हुई, और बाबर रहमान साहब ने दलाइल दिए, अली जफ़र साहब ने दलाइल दिए। अब कल जो है गालिबन अटॉर्नी, कल सुबह अदालत जल्द समाअत शुरू करेगी, और उसके बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी नतीजे पे तो पहुंचना है कि ये मामला जो है ये क्या है भाई। और 100, अगर हम ये पंजाब में देखें तो ये एक चार्ट से हम शायद वाज़े कर सकें, ये पंजाब में इस तरह से सीट्स हैं कि 183 तहरीक इंसाफ के अरकान हैं, और मुस्लिम लीग नवाज के 165 हैं, और पीपल्स पार्टी के 7 हैं, मुस्लिम लीग काफ के 10 हैं। इसको अगर हम बड़ा थोड़ा सा करें तो अच्छा इस तरह से है, ठीक है। यानी ब्लू कलर में जो है वो पीटीआई है, और जो येलो है वो
जो है वो मुस्लिम लीग नून है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और फिर बाकी फिर दूसरी जमातें, मुस्लिम लीग काफ है फिर। अच्छा, लेकिन इसमें जो वजीर आला बनने के लिए वोट्स चाहिए वो 186 चाहिए, यानी 183 हैं पीटीआई के पास, उनको 186 जिसके पास होंगे 186 पे वजीर आला बन जाएगा। अब ये जो अपोजिशन का इजलास हो रहा है मकामी होटल में, वो कह रहे हैं कि हम 200 से ज्यादा अरकान लेके वहां पहुंच रहे हैं, और दोस्त मोहम्मद, अच्छा इसकी कोई कानूनी हैसियत है नहीं है वो तो अब देखते हैं क्या, लेकिन वो अगर वहां पे अलीम खान ग्रुप भी आ जाता है और जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप भी आ जाता है, तो जाहिर है उनको मिला के फिर ये 183 थे। तो अब देखना यह है कि वो 183 जो पीटीआई के लोग थे, उनमें 183 में से कितने लोग ऐसे हैं जो वहां पे पहुंच जाते हैं उस होटल अपोजिशन के पास, या जहां पर वहां पे होटल में जहां पे मरीम नवाज साहब पहुंची हुई हैं। तो वो एक इसे कतई नजर के वो क्या सूरत हाल, वो उसकी कानूनी हैसियत मुझे नहीं पता है या नहीं है उस इजलास की, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं हुआ जो होता है सूबाई असेंबली की तरफ से, असेंबली सेक्रेटेरिएट की तरफ से कि इजलास तलब किया जाए। लेकिन इस होटल में एक दफ़ा इजलास हो चुका है इसी होटल में कोविड के ज़माने में, बहरहाल। लेकिन इसकी कानूनी हैसियत जो है वो, लेकिन उस वक्त तो बाकायदा कानूनी तौर पर तलब हुआ था, लेकिन आज ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो वहां पर जो है वो कितने अरकान आते हैं और कितने अरकान ऐसे हैं जो पीटीआई की सफ़ों से चले गए दूसरी तरफ। लेकिन ये तमाशा है, एक तमाशा लगा हुआ है ना कि वो मतलब सूबे असेंबली के ऊपर जो है वो उन्होंने उन पे अदम एतमाद कर दिया, उन्होंने उन पे अदम एतमाद कर दिया, स्पीकर के ऊपर ऑपोजिशन ने कर दिया। स्पीकर जो है वो वजीर आला के कैंडिडेट भी हैं, यानी परवेज इलाही साहब भी स्पीकर हैं। तो एक मतलब एक बहुत ही मतलब ऐसी चीज जो कभी हमने देखी नहीं है मुल्की सियासत में, लेकिन ये कि हर दफा कोई नई चीज आती है सामने, तो इस दफा भी कोई नई चीज ही आई है। सर दोनों साइड्स जो हैं वो कह रहे हैं कि हम आइन को सब आइन और कानून के तहत इस मुल्क में हर चीज, आइन की इंटरप्रिटेशन में क्लैरिटी नहीं है कि क्या मामला है। नहीं देखें, पाकिस्तान में ये जो होता है ना दो कौमी नजरिया, सोशलिज्म का नजरिया, ये नजरिया वो नजरिया, सारे नजरियात जो है वो दम तोड़ जाते हैं, सिर्फ एक नजरिया जिंदा है और वो है नजरिया जरूरत। ठीक है ना, कि इसमें पटारे में से यहां निकाल कर चीज रख ली तो यहां से निकाल के ये चीज रख ली। एक नजरिए के तहत मुल्क चल रहा है, नजरिया जरूरत, बस। ठीक है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बात यह है कि वो क्या इंटरप्रिटेशन आती है, क्या चीज, कौन सी चीज क्या कहां लगती है, वो हर आदमी अपना अपना एक बुत तराश के आगे निकल जाता है। ठीक है, और ये जब ऊपर से चीज शुरू होती है ना रियासतों में, तो फिर उसके बाद वो लोग नीचे जो अवाम है वो कहते हैं कि हम कानून की पासदारी क्यों करें, हम क्यों माने आइन को, हम कौन सा कानून माने, ऊपर बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं, देख नहीं रहे हो लड़ाइयां हो रही हैं। तो ये जो नीचे किसी रियासत में जब ये चीज ट्रांसलेट होती है ना, तो वो रियासत फिर जो मैंने कहा ना अनार्की की तरफ जाती है। मतलब एक आदमी क्यों गाड़ी अपनी रोकेगा ट्रैफिक लाइट पे, वो जब वो तो कहेगा भाई एक मिनट ठहर जाओ, ऊपर बैठे हुए लोग देख नहीं रहे हो क्या कर रहे हैं, वो खुद सुनते हैं, वो किसी आइन को मानते हैं, वो किसी कानून को मानते हैं जो हम मानेंगे नीचे। तो मुल्क जो होते हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो कोई सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप, बुनियादी चीज वहां पे होती है कानून और आइन।